न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती की एग्ज़ाम 6 पारियों के अंदर अब संपन्न हो चुकी है। एग्ज़ाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बने और आपको इस एग्ज़ाम के अंदर सफलता मिले, इसी आशा उम्मीद के साथ हम ये वीडियोज़ शुरू करते हैं। इस वीडियोज़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं ये रहेगी कि देखिएगा, पशु परिचर एग्ज़ाम देने के बाद अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, पहला सवाल तो उठ रहा है जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ये दी नहीं, तकरीबन 5.5 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्ज़ाम दी नहीं। उन्होंने पहले भी कई एग्ज़ामें नहीं दी और कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष महोदय जी ने कई बार चेतावनियां दी है कि आगामी भविष्य की भर्ती से इन अभ्यर्थियों को डिबार किया जाए, मतलब बाहर किया जाए। तो क्या ऐसा होगा? तो फिलहाल इस प्रकार कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा नंबर बिंदु हमारा सबसे अहम है कि आप पेपरों के सेट मिलान किया है सबने। 1 दिसंबर प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपरों को भी अच्छे से हमने देखा है और हजारों अभ्यर्थियों के फीडबैक हमें मिल चुके हैं। 2 दिसंबर प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपरों को भी हमने देखा है अच्छे से। 3 दिसंबर की भी दोनों पारियों के पेपरों का मूल्यांकन किया है, देखा है। अब 6 पारियों के अंदर पेपर हो गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इन 6 पारियों के पेपरों में सबसे कठिन पेपर कौन से पारी का था। अगर हम आरोही और अवरोही क्रम के अंदर इनको सुव्यवस्थित करना चाहे, एक कठिन से सरल की तरफ या फिर सरल से कठिन की तरफ, तो पारियों का क्रम कौन सा रहेगा, इसका निर्धारण करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, जो कि उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन से अंकों के अंदर वृद्धि होगी कुछ पारियों की और कुछ पारियों के अंकों में कमी होगी। और इसका सबसे ज़्यादा डर, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है प्रथम शिफ्ट का, जिन अभ्यर्थियों ने, जिन बच्चों ने पेपर दिया है। क्योंकि पेपरों की जो प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो प्रथम शिफ्ट उतनी हार्ड नहीं थी, किंतु पहली शिफ्ट में होना और ये एक नया सवाल था कि पेपर कहाँ से कैसे बनेगा और आगामी पारियों के स्टूडेंटों को उसका पूर्व अनुमान हो जाना। तो सेफ स्कोर पर भी चर्चा रहेगी इस आधार से। तो सबसे पहले आपको मालूम है पटवार की वैकेंसी थी, जहां पर 15-15, 16-16, 12-12 नंबर की किसी के बढ़ोतरी हुई तो किसी के कम हुए थे। ऐसा ना हो, इस प्रकार हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग से निवेदन रहेगा कि आप भली भांति, आप जो फॉर्मूले के अंदर निर्धारित प्रत्येक अंक सीट की एक अभ्यर्थी संख्या रखते हो, उस संख्या के अंदर वृद्धि कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का छलाव किसी अभ्यर्थी के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। दूसरी चीज यहां पर रहेगी, इससे पहले आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ ताज डेली चैनल पर आपको बहुत ही विश्वसनीय सूचनाएं दी जाएगी। क्योंकि जो कट ऑफ आप चल रहे हो ना, आप कमेंट कर रहे हो, तो मैंने कहा कि अगर आप कमेंट करते हो तो अपने नंबर के साथ अपनी कैटेगरी और अपनी शिफ्ट, यानी आपका अगर कोई अभ्यर्थी है जो उसका 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जिसने पेपर दिया है, तो 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट और आपके अंक और आपकी कैटेगरी, जनरल, EWS, SC ST, ये पूरी डिटेल देकर के आप कमेंट किया करो। एक तो दूसरी बात, आप कुछ अभ्यर्थी अभी देख लेते हैं कि फलाना सर तो इतनी हाई बता रहे हैं, फलाना सर जी इतनी कम बता रहे हैं, और हमारे प्रख्यात विद्वान कई शिक्षक साथी जो कि इतना पर एक रेशियो दे रहे हैं,
ये मार्केट अभी गर्म है, अभी इसका निर्धारण पूर्णतः सही से कोई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अभी तक बच्चे जो प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों के अंदर ऋणात्मक अंकन करके कमी ही कमी आएगी। जो बच्चा पेपर दे करके एक बार आंसर की मिलान करके निर्धारित करता है कि मेरे 120 प्रश्न सही रहते हैं, धीरे 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 उसके प्रश्नों की संख्या 105 या 8 पर आ जाती है। तो इसकी सत्यता जांचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, गूगल फॉरम सर्वे बनाया है। गूगल फॉरम सर्वे का लिंक मैं बार बार आपको चैनल की कम्युनिटी पेज पर दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर जिस पर काफी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, जिसके ऊपर गूगल सर्वे की आपको पीडीएफ दी जा रही है। आप आंखों से देख सकते हो कि ये अभ्यर्थी कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया, कौन सी शिफ्ट वालों के कितने नंबर बन रहे हैं, और वो दावे के साथ कह रहे हैं वो पीडीएफ है, वो आप लोगों के सहयोग से सैकड़ों पन्नों की बनने वाली है, हजारों की संख्या में बनने वाली है। तो आप एक बार तो उस पीडीएफ में, उस गूगल फॉरम सर्वे में भाग जरूर लीजिएगा। कम्युनिटी पेज के ऊपर जो सर्वे चल रहा है उसमें भाग लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रथम जो कमेंट है ना, प्रथम कमेंट में गूगल फॉरम सर्वे का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लिंक को ओपन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ताकि पीडीएफ आपको वहां देखने को मिले। और आप जो अभी आपको आपत्तिजनक प्रश्न लग रहे हैं, उन प्रश्नों पर आपको आपत्ति, जो अभ्यर्थी कंपटीशन के नजदीक होगा वो आपत्ति भी दर्ज करेगा, तो उसके प्रूफ भी उनको मिलेंगे, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। कैटेगरी वाइज आज शाम 9 बजे जुड़ जाना लाइव। शाम कितने बजे याद रखना, 9 बजे हम टीएसपी और नॉन टीएसपी, मेल और फीमेल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इनकी अलग अलग कट ऑफ अनुमानित रेंज लेकर के आएंगे। साथ ही परित्यक्ता महिला, विडोज महिला, दिव्यांग साथी और अदर कोटेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी लेकर के आएंगे शाम 9 बजे। उससे पहले देखते हैं कितने अधिक आप साथी भाग लेते हो, कहां पर, गूगल फॉरम सर्वे के अंदर। एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ये लिस्ट देखिएगा। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप जो भी सूचनाएं चाहे इस चैनल पर दे रहे हो या चाहे कहीं पर भी दे रहे हो, आप जिस पे भी सूचना दे रहे हो बिल्कुल सही सूचना देना, गलत सूचना बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि सही सूचना ही सही अनुमान निकलवाने के अंदर बिल्कुल सक्षम होगी। देखिएगा आगे बात रही, मेरे आपसे सवाल है, पहला, आपको सर्वाधिक कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन लगा? 1 नंबर पे कौन सा कठिन था, 2 नंबर पे कौन सा कठिन आता है, 3 नंबर पे कौन सा आता है, 4 पे कौन सा आता है, 5 पे कौन सा आता है और 6 पर कौन सा आता है। मतलब 6 वाला सबसे सरल हो गया, आरोही और अवरोही क्रम। किसके अंक बढ़ेंगे और किसके अंक घटेंगे, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे शाम के 9 बजे के वीडियोस में। उससे पहले हम आप लोगों के डाटा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं 2-3 और अन्य स्रोतों से। तो आप लोगों से पुनः आग्रह रहेगा कि एक बार आप अपने साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और फटाफट चैनल की कम्युनिटी पेज पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट अपना जो है वो कमेंट दीजिएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कमेंटों का भी जवाब देता हूं। ठीक है, अगली मुलाकातें जस्ट ही शॉर्ट वीडियोस के साथ होगी पहले तो, उसके बाद शाम को लाइव के साथ होगी। धन्यवाद।